Today we are going to start a new topic, vectors. And I think you have done vectors in class +2. तो आज का टॉपिक है vectors. Okay, so this is a new topic, vectors. Vectors. ठीक है. So we'll start with vectors. And so question is, what is vector? What is vector? We have already done in this vector in +2, I think. So we will go through this vectors thing fast. So what is vector? Vector क्या है? What is vector? In one sentence we can say vector is a mathematical quantity. Is a mathematical, obviously it's a mathematical I is a mathematical object. Okay, object, a thing which has both magnitude and direction. ठीक है, which has both magnitude and direction. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या है? तो टू अंडरस्टैंड वेक्टर्स वी नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है. तो यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये है एक्स वाई. तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस. और यहाँ पर कोई भी पॉइंट, यहाँ पर सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई है. ठीक है, मैंने यहाँ का कोई भी पॉइंट, इफ आई टेक कंसिडर दिस पॉइंट, लेट इट्स कोऑर्डिनेट बी एक्स वाई. तो इस पॉइंट से हम लोग, वेक्टर क्या है? तो इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर हमने एक देखा अपने, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है विथ अ एरो एट द एंड. ठीक है, सो वी हैव ड्रॉन अ लाइन एट दिस पॉइंट एंड द लाइन एंड्स विथ एन एरो एट द एंड. तो एरो का क्या है? एरो शोज द डायरेक्शन. So the arrow है, what does it show? It shows the arrow shows the direction. Arrow shows the direction. Arrow shows the direction. Arrow shows the direction. And length of the line is the magnitude. Length of the line, length of the line is the magnitude. Is the magnitude. Is the magnitude. Length of the line means ये है लेंथ ऑफ द लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक.
ठीक है, ये है टोटल लेंथ ऑफ द लाइन, है ना, ये है टोटल लेंथ ऑफ द लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ये है मैग्नीट्यूड। सो ये है हमारा वेक्टर, दिस इज द वेक्टर जिसका एक मैग्नीट्यूड है और जिसका एक डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये जो है हमारा एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये है हमारा, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एक लाइन हमने ड्रॉ किया है विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है ये लाइन। ओके, तो ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो वेक्टर का जो हमारा, यहाँ से वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, तो ये जो हमारा लेंथ है ए एक्स, यहाँ से लेकर ये जो ए एक्स हमने यहाँ पर लिखा है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ये है ए एक्स, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है ऑन द वाई एक्सिस, और ये जो हमारा लेंथ है उसको ए वाई कहते हैं हम, ये है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस। तो हम अब वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे ऐसे, सिंपल। तो एक वेक्टर फील्ड हम डिफाइन किया ए, जिसका प्रोजेक्शन होगा ऑन एक्स एक्सिस प्लस जिसका प्रोजेक्शन होगा ऑन वाई एक्सिस। ये क्या सिंबल, ये आई कैप है, ये क्या है, आई कैप क्या डिनोट करता है, आई कैप, यहाँ पर आई कैप डिनोट्स एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर आई कैप डिनोट्स एक्स डायरेक्शन, आई कैप डिनोट्स एक्स डायरेक्शन। और जे कैप, सो ए एक्स आई कैप, ए एक्स है प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, और आई कैप जो डिनोट करता है वो एक्स डायरेक्शन को डिनोट करता है, और ए वाई है इज द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और उसके साथ है जे कैप, जे कैप डिनोट्स वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है आई कैप क्या है, हम आएंगे यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर क्या है, हम अभी आएंगे व्हाट इज यूनिट वेक्टर। और ए एक्स क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, सॉरी। सिमिलरली जे कैप क्या है, वाई डायरेक्शन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट्स ए यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन, एंड इट्स ए वाई क्या है, इज द कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा जो वेक्टर जो है, मैंने वेक्टर को इसी इन दिस फॉर्म मैंने लिखा है। ठीक है, ए इज प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जो ए एक्स है, टाइम्स डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, एंड डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विच इज डिनोटेड बाय जे कैप। और यहाँ पर तुमने देखा है क्या मैंने लिखा है, ए एक्स, so x can be a function of x and y, it can be a function of x and y, and ay can be a function of x and y. Okay, so ये रहा, so ये जो ax होगा it depend करेगा पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, यदि तो हम जैसे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। यदि हम पॉइंट यहाँ पर लेते हैं
तो हमारा वेक्टर शायद ऐसे दिखने में होगा। यदि हम पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, दैट इज़ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज, यहाँ का एक्स वाई जो है और यहाँ का एक्स वाई डिफरेंट है, तो यहाँ शायद वेक्टर ऐसे दिखने में होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ जाते हैं इस कोऑर्डिनेट पे, तो वेक्टर शायद ऐसे दिखने में होगा। ओके, सो इसका मतलब है x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड ay इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, सो यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने बोला था कि द वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर a, उस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं ऐसे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a, उसका हाउ डू आई कैलकुलेट, ये है सिंपली यदि x कंपोनेंट ax है और y कंपोनेंट ay है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, और अब बोलते यूनिट वेक्टर। यूनिट सो आई एम नाउ आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a? तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? तो मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिट वेक्टर मीन्स दिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर मीन्स दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यूनिट वेक्टर मैंने कैसे लिखा है। सो देखते हैं, तो हम यूनिट वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ ए ऐसे करके हैट करके लिखते हैं। सो हम उसको लिखेंगे ए एक्स बार आई कैप प्लस ए वाई बार जे कैप। ठीक है, सो इफ हम बोल रहे हैं इफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर, इफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर, देन इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैंने क्या बोला था, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट वी से, देन इट इज ए यूनिट वेक्टर। देन दिस इज ए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पर देखो हमने जो लिखा है, यहाँ से क्या है, यूनिट वेक्टर का एक्स बार क्या है, एक्स बार इज एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस है ना। देखो यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, और व्हाट इज ए वाई बार, ए वाई बार इज ए वाई डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। अब देखो ये क्या है, व्हाट इज ए स्क्वायर, तो हमको इस देखना है, ये चेक करना है इफ दिस इज 1। तो हमारे केस में आई हैव टू चेक दिस। सो ए स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी बार है, ए स्क्वायर वाई बार, ये क्या हुआ, स्क्वायर एक्स क्या है, ए स्क्वायर एक्स
divided by a square x plus a square y, ठीक है, प्लस a square x प्लस a square y, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, वेरी इजी टू सी, a square x प्लस, इसको सिंप्लीफाई करने से वेरी सिंपल, a square x प्लस a square y डिवाइडेड बाय a square x प्लस a square y इज इक्वल टू 1, है ना, दिस इज 1, सो ये इज इक्वल टू 1 है। सो जो हमने जो लिखा है हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्म ये है, यूनिट वेक्टर का फॉर्म ये है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज दिस, ए का a vector is represented by this form, and a unit vector a hat is represented by ax bar I plus ay bar j, जहाँ पर ax bar है is equal to ax, let me change the color, so ax bar है ax divided by root a square x plus a square y, एंड ay bar है ay divided by root a square x plus a square y, ठीक है। सो यहाँ से 1 आ गया, सो इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ से तो यू कैन डू अ सिंपल प्रॉब्लम, तो इफ़ आई गिव इफ़ आई गिव अ वेक्टर a as xy I cap plus x square j cap, तो what is the unit vector corresponding to this, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, corresponding at this, तो इस कोऑर्डिनेट पे what is the unit vector corresponding to a at this coordinate 5 5, this is xy, तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर एट 5 5 क्या होगा, इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। यहाँ से तो यही तो फॉर्मूला है ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। यहाँ पर देखो यही है ए एक्स, है ना, ये है ए एक्स, ये हमारा है ए एक्स और ये हमारा है ए वाई। देखो यहाँ पर इन जनरल इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड यहाँ पर भी इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, नहीं यहाँ पर इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर जस्ट एक्स की जगह, सो यहाँ पर हमारा एक्स है 5, सो दिस इज हमारा एक्स है 5, सो यहाँ पर होगा वाई है 5, सो यहाँ पर सॉरी सो यहाँ पर एक्स इंटू वाई मीन्स 25 आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर 25 जे कैप, ठीक है, 25 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर। एक्स वाई मीन्स एक्स इज 5 और वाई इज 5, सो एक्स वाई मीन्स x is 5 and y is 5, so 25 whole square plus x square, x is 5, so 5 square, so 5 square is 25
25 स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ से तुम देखो, यू कैन टेक 25 स्क्वायर एज फैक्टर। सो 25 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर इज 25। सो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि यहाँ से 25 स्क्वायर विल कम आउट एज अ फैक्टर और 25 स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज 25, सो दिस 25 and 25 will cancel out, I plus j, or in the denominator we will have 1 here and 1 here, so 1 plus 1 is 2, and so I plus j root. So this is the unit vector. So this is the unit vector at 5 5 at, so this is the unit vector at 5 5. This is the unit vector at 5 5. Similarly, हमने we defined a vector field यहाँ पर, with a general vector field हमने define किया था. अब a very specific case is position vector. जब ax जब x हो जाता है and ay y हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और उसको डिनोट करते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर सो दैट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जब ए एक्स एक्स हो जाता है एंड ए वाई इज वाई, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर. This is a general case of this. This is a general case of this. So it is a vector that defines the position of the point. अब हमने जो अब तक किया था वो 2D में किया था. So we were working in 2D. Okay. We were working in 2D. We were working in 2 dimension. 2D means 2 dimension. We are working in 2 dimension, ठीक है। जैसे ये 2 dimension है, there is only y axis and x axis. जो हमने अब तक किया है we can extend it to 3 dimension, and यहाँ पर हमने यहाँ पर तुम देखो, this is in 3 dimension. यह जो हमने किया है ये 3 dimension में है. 3 dimension. 3 dimension means in 2 dimension में हमने x y था सिर्फ, no z. 3 dimension में we'll use there are 3 axes x y and z. ये देखो, ये हमारा z axis, ये हमारा y axis and ये हमारा x axis. So similarly at any point in this space, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, आई कैन डिफाइन अ वेक्टर लाइक दिस, ठीक है, विथ एन एरो. यहाँ पर एरो है. सो दिस इज अ वेक्टर विद द डायरेक्शन. द डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय दिस एरो, दिस थिंग, एंड इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है. जस्ट लाइक इन 3 डायमेंशन, यहाँ पर भी हम एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं ax, विच इज द ax component of along ax is the component, so ax is the component along x direction. जैसे 2 dimension में था, ay is the component along y direction, just like it is the component along y direction, just like in 2 dimension. Similarly, we have az, which is the component along z direction. ये नया आया है. So in general, a vector A in 3 dimension is defined by ax into I cap, ay into j cap, and az into k cap.
अब आई कैप क्या है? आई कैप है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और अब पता है यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन. Unit vector means magnitude 1. Similarly, we have j cap. What is j cap? Unit vector in the y direction. Similarly, k cap is the unit vector in the z direction. This is just an extension of what we did in 2 dimension. 2 dimension में हमने किया था ये a is equal to ax xy I cap plus ay xyj. यही 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन हम लोग गए. एंड नाउ हम देख रहे हैं कि ax कैन बी अ फंक्शन ऑफ, इन जनरल द x कंपोनेंट प्रोजेक्शन, x कंपोनेंट अलग x डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a कैन बी अ फंक्शन ऑफ x y z. ठीक है, ay कैन बी अ कंपोनेंट ay x y z and az x y z. So the y component of a vector in general can be a function of x y z. The x component of a vector, this is denoted by ax, can be a function of x y z, and the z component of a vector can be a function of x y z. That is, ये डिपेंड करता है ये स्पेस में कहाँ पर है. यदि यहाँ पर होता तो इस वेक्टर का शायद दिखने में ऐसा होता मे बी. ठीक है, यदि यहाँ पर होता तो ये शायद दिखने में ऐसा होता. सो द components of the vector ax, ay, az all depend on where in space the vector is being defined. यहाँ पर एक्स वाई जेड अलग है, यहाँ पर एक्स वाई जेड अलग है, यहाँ पर एक्स वाई जेड अलग है. Just like we have defined magnitude of A in 2 dimension, 3 dimension में same thing is we have defined a magnitude of A as square root of a square x plus a square y plus a square z. Okay. So in 2 dimension it was only a square x plus a square y, यहाँ पर a square z. और 3 dimension में a unit vector in the direction of a vector is defined as this. ठीक है, ये so your unit vector corresponding to a vector, which the unit vector is denoted by hat, so that will be defined as ax bar I hat plus ay hat j, and we have az hat k. And what we have is the unit vector है, it implies that हमारा square root of ये is a bar x square plus ay bar plus square plus az bar square should be equal to 1. That is, its magnitude should be 1 if it's a unit vector, है ना. This is the magnitude. This is the this is the magnitude of a cap, and it should be 1 since it's a unit vector. So you can easily check यहाँ पर. So यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो x बार है वो क्या है, x
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ठीक है, ए वाई बार क्या है, यू कैन इजीली गेस क्या है ए वाई बार। ए वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ प्लस ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड। एंड ए जेड बार क्या है, ए जेड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ठीक है, और ये क्या है, ये है, तो तुम चेक कर लो कि ये रिजल्ट ये जो है ये हमेशा 1 रहेगा। ये तुम आराम से यहाँ से चेक कर सकते हो वेरी इजीली, इट इज़ जस्ट 1 लाइन, तो ये तुम कर लो। तो हमको से ये एक एग्जांपल है, हमको यदि एक वेक्टर दिया गया है एक्स वाई आई कैप एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप। ठीक है, एट एक्स वाई जेड 5 5 5। यहाँ पर यदि ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक है, सो एट दिस इज द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। सो वेरी सिंपल, सो यूनिट वेक्टर को ए कैप, सो इसका यूनिट वेक्टर दिखने में कैसा होगा, एक्स वाई इज 5 into 5 25 I plus x square is 225 square 25j। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर इज y is 5, so y square is 25 and this is k cap, and whole thing has to be divided by xy whole square. So xy is 25, so square root of xy whole square, so xy is 25, so 25 whole square. x square is 25, so plus 25 whole square and plus y square is 25, so this will be 25 whole square. So finally what we see, we can take 25 square out as a factor, and square root of 25 square is 25, so that 25 will cancel this 25 25 and 25. So finally what we will have is I cap plus j cap plus k cap, and here what we will have is square root of 1 plus 1 plus 1, and that is I plus j plus k divided by √3। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जस्ट लाइक हमने 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था, 3 डायमेंशन में भी उसी तरह पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एक्स होता है और वाई कंपोनेंट ऑफ ए
y होता है एंड द z कंपोनेंट ऑफ a इज z, तो उसको हम डिनोट करेंगे एज r वेक्टर एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर. So it is a vector that defines the position of the point x, y, z. So this vector defines the position of the point x, y, z and इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर. तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. So we'll meet soon.